सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग मैथ देख रहे थे, मैथ में पढ़ रहे थे हम लोग यूनिट डिजिट सिस्टम। यूनिट डिजिट सिस्टम हम लोग देखेंगे। कल आना बाबू, आज छुट्टी 1 बजे से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे 32 33 32 नंबर से देखेंगे। यूनिट डिजिट सिस्टम का इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग जो आज क्वेश्चन करेंगे 32 नंबर से करेंगे। देख लीजिए, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक, इकाई अंक निकालेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तब आपको क्या निकालना, इकाई अंक निकालना। तो हम इसके पहले वाला क्लास में बताए थे कि जब फैक्टोरियल होता है उसका मतलब होता है जो संख्या दिया उस पर फैक्टोरियल लगा हुआ है उससे पहले 1 तक संख्या गुना में होता है। यहाँ देखिए 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 गुना 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 गुना 1, प्लस में हाथ प्लस कीजिए। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुना 1 प्लस 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुना 2 गुना 1। 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 4 का फैक्टोरियल होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 का फैक्टोरियल होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसी तरीके से 6 का लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसी तरीके से आपको लिखना 100 फैक्टोरियल तक, ठीक ना। इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब पूछा गया इकाई अंक क्या होगा। यहाँ देख लीजिए, 1 का 1 लिख देते हैं प्लस 2 गुना 1 तो 2 प्लस 3 गुना 2 6 गुना 1 तो 6 प्लस 4 तिया 12 दूनी 24 है, 24 गुना 1 तो 24, इकाई अंक 24 प्लस 5 चौका 20 या 60 120, 120 की इकाई अंक 0 प्लस 6 पचे 30। यानी इकाई अंक देखिए यहाँ 0 आ जाए ना, 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए, आगे कितना भी गुना करेंगे 5 में एक सम संख्या से गुना करने के बाद इकाई अंक हमेशा क्या होगा, शून्य ही होगा। यानी आगे का इकाई अंक क्या होगा, शून्य ही होगा। बचा के हमको शेष ये ध्यान देना, 1 प्लस 2 3 3 6 9 9 4 13, 13 का इकाई अंक 3। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। ये आपको ध्यान रखना है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में रहता है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर चले 33 देखे आप लोग, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजक का अंतिम अंक यदि, ये भी फैक्टोरियल ही है आपका। देखिए फैक्टोरियल का सिंबल 2 तरीके से होता है। दूसरा सिंबल यहाँ यूज कर रहा है, 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अच्छा, 1 यहाँ है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पर पावर 4 प्लस इसी तरीके से फैक्टोरियल 10 का पर पावर 10 ले रहा है। तब इसका इकाई अंक पूछा, इकाई अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल में बताए हैं आपको कैसे लिखना है। एक का एक ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुना 1, 2 गुना 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस फैक्टोरियल 3 मतलब क्या होता है 3 गुना 2 गुना 1। यहाँ देखिए इसको फिर से लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेप में पूरा लिखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1 पर पावर
3 प्लस 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 का पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 का पावर 4 प्लस इसी तरीके से आपको जाना है 10 तक। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना 1 तो 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 6 का क्यूब 216 216 की इकाई अंक 6। तो आपको 6 पर ध्यान इकाई अंक पर ध्यान देना है प्लस 4 3 12 दूनी 24 24 24 पर पावर 4 यानी 24 के इकाई अंक देखिए 4 3 12 दूनी 24 24 लिख दिया 24 पर पावर क्या है 4 है प्लस 5 दूनी 5 का 20 या 60 120 120 पर पावर 4 है। इकाई अंक जब शून्य हो जाए आगे देखिए 10 तक जिससे भी 5 के आगे जितना भी फैक्टोरियल होता है उसका इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। तो आगे का लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फर्दर शून्य लिखकर छोड़ दिए इकाई अंक 1 प्लस 4 प्लस 216 का इकाई अंक 6 प्लस 4 पर पावर सम रहता क्या होता है 6 होता है। यहाँ देखिए 4 इकाई अंक पावर क्या सम है 4 पर पावर जब सम संख्या होता है तो इकाई अंक 6 लिख दिया प्लस ये क्या 120 इकाई अंक 0 0 पर पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। आगे का तो 0 ही हो जाएगा 6 4 10 6 4 10 11 11 11 6 17 17 की इकाई अंक 7 आपका आंसर हो गया 7। 33 नंबर क्वेश्चन का इकाई अंक 7 हो गया। इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए 34 नंबर ऑप्शन को आपसे क्वेश्चन बोल रहा है संख्या 30 पर पावर 2720 में सबसे दाएं और शून्य संख्या ये आपको निकालना यानी दाहिने दाएं दाएं से और शून्य के शून्य के बाद अलावा जो होगा पहली संख्या शून्य को छोड़कर वो संख्या आपसे पूछा गया तो आप इसको लिख लीजिए 30 पर पावर 2 7 2 0 इकाई अंक शून्य है तो शून्य होगा तो हम उससे पूछा गया दूसरी नन शून्य संख्या नन जीरो वाला पूछा गया नन जीरो का मतलब शून्य के अलावे तो 3 पर पावर क्या लिख दें 2 7 2 0 3 पर पावर कितना 27 20 4 से भाग देंगे क्या लग जाएगा कट जाएगा। जब पावर कट जाता है पूरी तरीके से शेष 0 बचता है तब घात हम 4 का लेते हैं 3 पर पावर 4 क्या होगा 3 पर पावर 4 81 का इकाई अंक 1 इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 1। 34 नंबर का 34 नंबर आंसर हो जाएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर लेकर आपके साथ 35 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा पूछा गया है अगर कोई पूर्ण वर्ग है उसका इकाई अंक क्या नहीं होगा। ठीक है क्वेश्चन देख लीजिए जैसे पूर्ण वर्ग स्क्वायर से 1 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 2 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81। देखिए इकाई अंक क्या देखिए वर्ग करने पर वर्ग किसी भी संख्या अगर आप वर्ग करते हैं तो उसका इकाई क्या हो सकता है 1 हो सकता है
4 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, फिर देखिए 6 आ गया, फिर 9 आ गया, 4 आ गया, फिर 1 आ गया। यानी किसी भी संख्या का आप अगर वर्ग करते हैं 1, 4, 9, 6, 5 हमेशा आएगा। तो आएगा क्या नहीं? वर्ग संख्या का इकाई इकाई अंक नहीं हो सकता, न इकाई अंक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता जी? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8। इस 2, 3, 7, 8 कभी भी आपको किसी भी संख्या के स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा, इकाई अंक कभी ये इनमें से कोई नहीं होगा। ये कभी आएगा ही नहीं। आएगा जब भी तो 1, 4, 9, 6, 5। इस तरीके से आंसर देख लीजिए, जिसका हो जाएगा ऑप्शन बी 8 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं पूछा कि आपका इकाई अंक कौन नहीं हो सकता है। जो होता है वो निकाल लिए, जो बच गया शेष उसको हम हटा छांट के अलग कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है 137 पर पावर 13 पर पावर 47 का इकाई। जब इस नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे तब उसका इकाई अंक क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले लिख देंगे, देखिए इकाई अंक क्या है 7 है, 7 लिख दिए। ऐसा जब हो, देखिए ए पर पावर एम होल पर पावर एन, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ए पर पावर एम गुना एन होता है। तो 7 पर पावर जब इकाई अंक लिख देंगे आप पूरा दोनों गुना कर दीजिए, 13 गुना 47। 7 पर पावर है, 7 पर पावर वाला सॉल्व कैसे करते हैं, जो पावर उसमें 4 से भाग देते, यहाँ दोनों में 4 से भाग दे दिया। जब 13 में 4 से भाग देंगे शेष 1 गुना, जब 47 में 1 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष जी? 14 से 42, 3 बचेगा। 7 में से 44, 11 चौक 44 और 3 47, यानी 3 शेष बचेगा। 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा। 7 पर पावर 3 कितना होता है 300, 7 पर पावर 3 343। 343 का इकाई अंक क्या है 3 है। आपसे पूछा गया इकाई अंक, इकाई अंक हो गया आपका आंसर 3 हो गया। इस तरीके से 36 का आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे। एट देखिए, 37 देखना पड़ेगा आपको। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 433 स्टार 433 स्टार 456 स्टार 43n का इकाई अंक n+2 है। तो n का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है क्या हो सकता है। यानी तो स्टार मतलब होता है गुना, स्टार मतलब गुना से आपका संबंध है। तो पहले इकाई सबको पकड़ लीजिए, 4 3 3 गुना 4 5 6 गुना 4 3 n, ठीक ना। इकाई अंक पकड़िए, 18 18 गुना n, 18 में इकाई अंक क्या है 8, 18 की इकाई अंक 8 गुना n 8 n, 8 n में इकाई अंक हो गया ये आपका
लेकिन इकाई अंक दे कितना रखा आपको, इकाई अंक दे रखा n+2, दोनों इकाई अंक इसके बराबर क्या होना चाहिए, n+2। अब बाय ऑप्शन चलिएगा, इसमें n का वैल्यू जो भी ऑप्शन दिया है उसका मान रखिएगा, जिसका इकाई अंक एक सेम हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 37 क्वेश्चन नंबर के देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, एक है, 8 गुना 1 तो 8 8 हो जाएगा, उधर 1+2 3 हो जाएगा, इधर 8 हो गया उधर 3 हो गया, तो इकाई अंक नहीं होगा। ऑप्शन चलेगा n=6 लीजिए, n=6 लीजिए, 6×8 = 48, 48 का इकाई अंक क्या है 8 होगी, इकाई अंक पता चल गया, बराबर 6+2 = 8 है, यानी इकाई अंक क्या हो गया, देखिए इकाई अंक इसका भी 8 इसका भी 8, यानी n का वैल्यू आपको क्या लेना, 6 ले, n बराबर आपका हो गया आंसर 6। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 37 नंबर सॉल्व होता है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा तो आपसे जरूर बनेगा। थर्टी एट पे चलते हैं हम लोग। थर्टी एट देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों का इकाई अंक ज्ञात करना है, क्या करना, इकाई अंक, 2 पर पावर 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 पर पावर 5 गुना 4 पर पावर 5 पर 5 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 6 पर पावर 7 गुना 6 पर पावर 7 पर पावर 8 गुना 7 पर पावर 8 पर पावर 9 गुना 8 पर पावर 9 पर पावर 10। इसका पूछा इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, इस तरह से जब क्वेश्चन होता है, देखिए सारा सारा क्या मल्टीप्लाई में है, जब सारा सारा मल्टीप्लाई किया हो आपसे, तब आपसे अगर पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा, तब आप सिर्फ एक काम कीजिए, 5 के साथ कोई भी ऐसा संख्या ढूंढिए जो क्या सम हो मल्टीप्लाई में। देखिए ये सब तो नियम, देखिए 5 का कुछ पावर कुछ भी क्या होता है 5 होता है, और 6 पर पावर कुछ भी क्या होता है 6 ही होता है, 6×5 = 30, 30 का इकाई अंक 0। अब बाकी बात जो बच गया, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये 38 नंबर क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है 1 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 4 पर पावर 3 प्लस 5 पर पावर 3 प्लस डॉट 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 101 पर पावर 3 का इकाई अंक। इस संख्या का आपसे पूछा गया है इकाई अंक क्या होगा। आपको जब बताए सिंप्लीफिकेशन बताए तो वहां बताए थे n संख्या का क्यूब होता है तब उसका हम लोग सम कैसे निकालते, योग कैसे, या फिर n संख्या का स्क्वायर होता तब कैसे निकालते उसका योग, या फिर n लगातार संख्याओं का योग निकाले तब क्या होता है, इसका हम लोग फॉर्मूला पता होना चाहिए। n योग नंबर्स सम, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। कहां तक का सम निकालना है जी, 101 तक का, यानी n बराबर क्या होगा 101 हो गया, n का वैल्यू 101 डालिए, n बराबर 101, तब डालिए 101 इंटू 101 जोड़ 1 102/2 पर पावर स्क्वायर,
एक 2 से काट दीजिए, 51 बार में 101 गुना 51 पर पावर 2। अब देखिए इकाई अंक इसका एक, इसका भी एक, एक गुना करेंगे एक, और एक पर पावर कुछ भी रहे, एक पर पावर आपका कुछ भी रहे तो इकाई क्या होता है, एक ही होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन लास्ट था आज आप लोगों का। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जहां तक बताया आपका मेरी बात आप तक पहुंची होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फैक्टराइजेशन देखेंगे। आज हम लोग यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम खत्म कर चुके हैं। चलिए सभी का धन्यवाद।